Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So this video is going to be one of the most important videos of the ODI World Cup 2023. Why? Because here we are going to analyze the game, do a preview of the India-Pakistan game which is going to be played on the 14th of October 2023 at the Narendra Modi Stadium. It's going to start at 2 p.m. and it's going to be truly electrifying. So कैसे मैचअप्स होंगे, क्या ड्रीम टीम्स बनेंगी, कौन प्लेइंग 11 में आएंगे, क्या शुभमन गिल वापस आएंगे. सो ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस वीडियो. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दैट आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड आप मेरे सारे नीचे लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं वो नीचे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ये मैच जीतेगा या पाकिस्तान थोड़ा हमें पकड़ लेगी. सो गाइज प्लीज सपोर्ट मी. Please like the channel and like the video and let's dive straight into कब ये होने वाला है मैच, most important match of the World Cup. So as I told you that ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा. 2 बजे ये शुरू होगा. अगर आपके पास टिकट्स है इस मैच की, जो मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत ट्राई की लेकिन मुझे वो मैच टिकट्स नहीं मिली, तीनों फेजेस में नहीं मिली. सो अगर आपके पास टिकट्स है तो आप 11:30-12 बजे तक ज़रूर स्टेडियम पहुंच जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है. And I am sure you don't want to miss the toss, which is going to happen at 1:30. तो टॉस के पहले आप अपने सीट्स में बैठ जाना एंड इंडिया के फ्लैग्स लेके बैठ जाना एंड खूब सारा सपोर्ट करना. इंडियंस जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना. अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होना क्रिकेट मेडन में. और अगर आप लाइव स्टेडियम में बैठे हैं तो आप मुझे वहाँ से वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ज़रूर भेजना ताकि मैं उसको यूट्यूब में अपने पोस्ट एंड वीडियोज़ में आपका नाम लेके मैं हाईलाइट कर सकूं. सो दिस स्टेडियम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस गुजरात टाइटंस का बैटिंग होम ग्राउंड है. इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट. इस ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो 1,32,000 है. सो इट इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द इंटायर क्रिकेट स्टेडियम इन द इंटायर वर्ल्ड. तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैच है इस वर्ल्ड कप का. इंडिया के लिए ज़रूरी है जीतना बिकॉज वी हैव ऑलवेज वन अगेंस्ट द पाकिस्तानीज इन वर्ल्ड कप्स. हमारा ODI वर्ल्ड कप में इनके अगेंस्ट 7-0 का रिकॉर्ड है and we want to make it 8-0 now. So 1,32,000 crowd जो वहाँ बैठा होगा and 140 crore Indians जो all over support कर रहे होंगे, they will want that the Indian team does well. So if we look at the toss, तो I don't think toss will play much of a factor because dew उतना नहीं important रहेगा. टेम्परेचर जो है वो इवन स्टीवन्स है. आपका लेट 20s अर्ली 30s में टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. ज़्यादा हॉट ह्यूमिड कंडीशन नहीं है. मिड अक्टूबर में हम पहुंच गए हैं एंड ऑटम इट्स द मिडल ऑफ ऑटम, स्टार्ट ऑफ विंटर, तो अच्छा वेदर होगा. सो जितनी अभी गर्मी चल रही है हायर रीजन्स में लाइक दिल्ली एंड चेन्नई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में 14 अक्टूबर को इतना बुरा वेदर नहीं होगा. सो इफ यू विन द टॉस आई सजेस्ट दैट यू बैट फर्स्ट एंड पुट अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड. चाहे वो पाकिस्तान जीते चाहे वो इंडिया जीते, टॉस जो भी जीते उनको एक्चुअली बैटिंग लेनी चाहिए बिकॉज हाई प्रेशर मैचेस में आई पर्सनली बिलीव दैट चेजिंग में और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन कॉन्फिडेंटली बैक योर बॉलर्स, डू गुड फील्डिंग एंड देन डिफेंड योर टारगेट. सो अगर इंडिया 14 अक्टूबर को टॉस जीत जाती है, रोहित शर्मा प्लीज आप बैटिंग लीजिए एंड आप आई होप शुभमन गिल तब तक डेंगू से रिकवर हो जाएं और इस मैच में खेले क्योंकि वो गुजरात टाइटंस की तरफ से भी ओपन करते हैं अपने होम ग्राउंड में. ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. तो उनका खेलना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप आई विश ही प्लेज एंड आप उनको प्लीज़ पहले बैटिंग दे दीजिएगा सो दैट हमारे 300-350 के बीच में रन्स लग जाए और कंफर्टेबली हम बॉलिंग करें एंड पाकिस्तान को चेजिंग के प्रेशर में डाल दें. So that will be my one wish, that India wins the toss and elects to bat on that day so that we don't face a chasing pressure. If I talk about the squads, then हमारा squad जो है इंडिया का squad, रोहित शर्मा is the captain, हार्दिक पांड्या is the vice captain, both will be playing. Then you have Shubman Gill. If he recovers from dengue, he will play. Otherwise, Ishan Kishan will open with Rohit Sharma. Then you have Virat Kohli. He will come at number 3. Shreyas Iyer at number 4. KL Rahul at number 5. Ravindra Jadeja
विल बी देयर एट नंबर 7, क्योंकि हार्दिक का नाम मैंने पहले ले लिया था, सो वो एक्चुअली 6 में हार्दिक पांड्या खेलेंगे, रविंद्र जडेजा 7 में खेलेंगे. देन you have an option of Shardul Thakur / Ravichandar Ashwin. So if India want to go in with an extra spin option, then वो अश्विन को डालेंगे, otherwise वो शार्दुल ठाकुर को डालेंगे. Then you have मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह जो डेफिनेटली खेलेंगे, कुलदीप भी खेलेंगे. सो इसके अलावा हमारे जो बेंच में बैठेंगे वो हैं मोहम्मद शामी, देन सूर्य कुमार यादव, एंड आइदर शार्दुल ठाकुर और Ravichandar Ashwin will be benched on that day. Ishan Kishan ka playing will depend again on Shubman Gill's condition. If Shubman Gill is fine, then Ishan may have to sit out. If not, then he'll open the innings with Rohit Sharma. If I look at Pakistan, then you have Babar Azam as the captain, Shadab Khan as the vice captain, Fakhar Zaman, Imamul Haq, अब्दुल्ला शफीक जिनको मौका नहीं मिल रहा है अभी तक, मोहम्मद रिजवान जो 4 में आते हैं, साउथ शकील जो बहुत अच्छा खेले हैं लास्ट मैच में, इफ्तिकार अहमद हु बॉल्स ऑल्सो बैट्स ऑल्सो, सलमान अली आगा आई डोंट थिंक इनको चांस मिलेगा, इनकी बहुत पुअर फॉर्म चल रही है. मोहम्मद नवाज ही विल डेफिनेटली प्ले, ही इज गुड विद द बॉल एंड ही इज डेफिनेटली हैंडी विद द बैट एज वेल. उसामा मीर ये अच्छा इनका स्पिनिंग ऑप्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली इनको चांस नहीं मिल रहा है. Nawaz and Shadab are getting a go ahead in ahead of him, so I don't think he's going to play this match. Haris Rauf हम चाहते हैं कि ये खेले, हैरिस रॉफ खेलें, क्योंकि इन्होंने छेड़ा था ईशान किशन को, एंड हम चाहते हैं कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इनको थोड़ा सा रिटर्न जवाब दे कि इंडिया को छेड़ने का इट विल नॉट गो अनआंसर्ड. सो इफ यू मिसबिहेव ऑन द फील्ड, देन वी रिमेंबर and we will not verbally reply anything to you, but we'll show you through our performance. So I really want Haris Rauf to play. इन्होंने जब ईशान किशन को एशिया कप में छेड़ा था, उसका नेक्स्ट जो इंडिया का मैच था, जो इंडिया 228 रन से जीत गई थी, उसमें हैरिस रॉफ बाहर बैठे थे, उनको नहीं खिलाया गया था. सो बोला गया था कि उनको इंजरी है, क्या पता उनको प्रोटेक्ट कर लिया गया हो कि इंडियंस तो बहुत मारेंगे आज, तो इनको बाहर बैठा दिया. So in effect, I really want Haris Rauf to play, and I want Virat Kohli to smash him all around the park, just to tell him that there is no way, this is no way to behave with a youngster. If you're so aggressive, then your aggression will be answered back in the same manner, in the same aggressive manner. So Haris Rauf के बाद इनके है हसन अली. तो हसन अली सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी के साथ, एंड ही इज डूइंग रियली वेल. शाहिन शाह अफरीदी हैं जो ज़रूर खेलेंगे. इंडिया के अगेंस्ट कभी कभी ये ओपनर्स को ट्रबल करते हैं, हमने अभी एशिया कप में देखा और प्रीवियसली भी बहुत सालों से भी हम देख रहे हैं. सो लेट्स सी इफ शाहिन शाह अफरीदी कैन बी इफेक्टिव ऑन अ फ्लैट विकेट एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. इसके अलावा इनके हैं मोहम्मद वसीम जूनियर. सो मोहम्मद वसीम जूनियर is not going to be including in the playing 11 because he's really getting pelted for runs, and he's not being very effective. So I don't think he will be included for this match. I think he's just going to sit and warm the bench. So that makes the playing 11 for Pakistan for this vital match. If we look at the dream 11 picks for the two teams, I personally have picked more of Indians, obviously because I am an Indian, so I will pick more Indians. So in terms of the dream 11 picks, I have Rohit Sharma, Virat Kohli, Shubman Gill if he plays, then KL Rahul, Jasprit Bumrah, Kuldeep, Shreyas Iyer, and Siraj. So I have put 7 Indians here, and I have loaded the team. If Shubman Gill does not play, then I will instantly replace him with Ishan Kishan, but I will keep 7 of the Indians in this Dream 11 pick. And regarding the 4 Pakistanis, I'll keep Babar Azam, Saud Shakil, Shahin Shah Afridi. Actually only 3. I've only selected 3 and I've selected 8 Indians. So all the more bent towards India for this Dream 11. So that is how it goes, because we are Indians and we support India. And even if we lose Dream 11, it really does not matter. But we have to support our country. We have to be patriotic and support our country nevertheless. So I'll support them in Dream 11 as well. And in terms of captaincy, I will give Virat Kohli as the captain, purely because he is excellent against the Pakistanis, and perhaps I'll make Bumrah or Shubman Gill as the vice captain. So this is what my Dream 11 looks like. Now if we go to
towards head-to-head between India and Pakistan, then in the ODI World Cups, then we have a clean record against them. We are 7-0 up. They have never been able to defeat us in World Cups, in the ODI World Cups, and we lead them by 7-0. And we will hope that after this match, we will lead them by 8-0. In the previous matchup in the World Cup that we played against Pakistan was the T20 World Cup, which was played on 23rd October 2022, where Virat Kohli actually hit 82 runs. He smashed the Pakistani bowlers all throughout the ground. I mean, whether it was Haris Rauf or, Shaheen Shah Afridi, Mohammad Nawaz, anybody who came on his way got smashed. And who can forget the 2 sixes that he hit to Haris Rauf in that over, especially the second last one, which he hit down the ground, which was a jab shot down the ground, and it is, been rated as the ICC, by the ICC, as the best shot ever played in a T20 game. So I think, depending on that game where Virat Kohli did very well in a World Cup match, and in the Asia Cup that we've beat them by 228 runs just last month. So I think we have an edge over Pakistan in this particular game. So guys, do like this video, to subscribe to the channel. Do let me know what you feel, who are going to be favorites in this match, and who is going to score a big fat daddy 100. Either is it going to be an Indian, or is it going to be somewhere in the Pakistani squad, maybe a Babar Azam that scores 100. But do let me know in your comments who's going to win, who do you think that will win, and who's going to score a big daddy 100 on that day. So please like the channel and subscribe to the channel, share this video, and we hope India win.